अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी खबर जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि कुवैत में बूस्टर डोज के हवाले से ऐलान किया गया है। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि कुवैत में जो लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा चुके हैं तो वो 6 महीने के बाद बूस्टर डोज जरूर से लगवा लें। यानी बूस्टर डोज जो है वो कुवैत में अनिवार्य कर दिया गया है। सभी लोगों को अब बूस्टर डोज जो है वो लगवाना ही होगा। जबकि अपडेट के मुताबिक बताया ये भी गया है कि अगर आप मिसरब के इलाके में मौजूद हैं तो मिसरब के इलाके में जो मैदान है जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है वहां पर आप जाकर बूस्टर डोज जो है वो लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी मिसरब के इलाके में अगर आप जाकर बूस्टर डोज लगवाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बूस्टर डोज जो है वो लगा दिया जाएगा अगर आपको दूसरी वैक्सीन लगवाए हुए 6 महीने हो चुके हैं। जबकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपने फाइजर लगवाई हुई है या फिर एस्ट्राजेनेका लगवाई हुई है, किसी भी प्रकार की वैक्सीन आपने लगवाई हुई है तो आप 6 महीने के बाद बूस्टर डोज जो है वो ज़रूर से लगवा लें। क्योंकि जो ओमिक्रॉन नया वायरस फैल रहा है ये तीसरी वैक्सीन लगाने से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आएगा और काफ़ी लोग जो है वो इससे सेव भी हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आप लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि आप अगर छुट्टी का प्लान बना रहे हैं, कोई से छुट्टी जाना चाहते हैं तो आप बूस्टर डोज ज़रूर से लगवा के जाएं। अगर आपका बूस्टर डोज में टाइम ज़्यादा है तो आप न लगवा के जाएं, लेकिन अगर आपका बूस्टर डोज में टाइम कम बचा हुआ है यानी कि मिसाल के तौर पर आपको दूसरी वैक्सीन लगवाए हुए 4 महीने 5 महीने गुजर चुके हैं और 1 महीना बाद आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, 2 महीने बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, तो आप बूस्टर डोज लगवा कर ही छुट्टी पर जाएँ। क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में बूस्टर डोज को लेकर भी नया कानून जो है वो कुवैत गवर्नमेंट बना सकती है। तो इसलिए पहले से ही आप एहतियात बरतेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि इंडिया जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट 15 दिसंबर से ओपन करने वाली थी उस हवाले से यहाँ पर बताया गया है कि 31 जनवरी 2022 तक जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक इंडिया गवर्नमेंट ओपन करने वाली थी उसको फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट थी इंडिया गवर्नमेंट ओपन करने वाली थी उसको फ़िलहाल 31 जनवरी 2022 तक जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी जो फ़्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत या फिर एयर बबल एग्रीमेंट के तहत चल रही है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। और इसके अलावा अपडेट ये है कि कुवैत सिक्योरिटी फोर्स ने सुलेबिया के इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 एशियाई लोगों को गिरफ्तार किया है जो शराब की फैक्ट्री चला रहे थे और मौके पर 2 पिस्तौल भी बरामद किए गए और 100 से ज़्यादा गोलियां और साथ में सैकड़ों बोतल शराब जबकि दर्जनों बैरल होते हैं उसको भी जब्त किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 2 नेपाली ये काम कर रहे थे। 2 नेपाली थे जो घर के अंदर शराब की फैक्ट्री चला रहे थे और इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्स को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने कार्रवाई करते हुए 2 नेपाली को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 35 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मौत नहीं हुई है और 29 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 17,583 लोगों को कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त जो एक्टिव केस है उनकी तादाद 342 है, जबकि आईसीयू में जो केस है उनकी तादाद 3 है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।